मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ यह कोई साधारण बात नहीं है, यह चौंकाने वाली बात है। बच्चे, इन बातों को सुनकर तू थोड़ा सा सहम सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में तुझे आ जाएगा बच्चे की तेरी अपनी माता तुझे क्या बताना चाहती है। आज मैं तुझे यह इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ, उस इंसान के बारे में जो तेरे सामने बच्चे एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता बच्ची, तेरी खुशियों, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू कर दिया है। पहले तो यह तेरे बच्चे मित्र समझता था तुझको पहले, लेकिन अब तुझे अपना अंदर ही अंदर दुश्मन मानता है। तुझे बदला की भावना है बच्चे इसके अंदर। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है तो यह व्यक्ति यह सब महसूस करता है, लेकिन तुझे यह कभी पता नहीं चल पाता। इसका दिल गहरे में जलता है बच्चे, और यह जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। यह व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है और तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे, वह तू कभी देख भी नहीं सकता, तू कभी समझ भी नहीं पाया बच्चे। लेकिन आज मैं तुझे सब बताती हूँ उस महिला के बारे में बच्चे, जो मौलवी के पास गई है और उसने मौलवी को अपने घर बुलाकर क्या क्या बातें करी है उस बारे में बताऊंगी बच्चे। तेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा है उसने, ये सब बताऊंगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुन। तेरे चारों और जो लोग हैं ना, वो तेरे हितेश नहीं है। अरे सब हितेश नहीं होते बच्चे, तो उन्होंने दोस्त समझा, परिवार समझा, लेकिन वो तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। तूने देखा होगा वो कैसे हंसते हैं, कैसे तेरे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में जहर भरा है बच्चे। मैं तुझे सब बताती हूँ और उस महिला की पहचान बताती हूँ बच्चे, जो मौलवी के पास जाती है और तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे बच्चे, उस महिला को याद कर, वो तेरे आसपास रह रही है। उसने तुझे हमेशा मीठे शब्दों से बहलाया है, लेकिन उसकी आंखें देख, उसकी आंखों में तूने कभी ईर्ष्या नहीं देखी। वो महिला तेरे परिवार से ही है। हाँ बच्चे, वो तेरा रिश्तेदार है बच्चे। वो महिला जो खुद को मासूम और निर्दोष दिखाती है, असल में तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उसने तुझसे हमेशा जलन की है। जब तूने सफलता पाई तो उसने तेरे खिलाफ जहर उगला। जब तेरा परिवार खुश था, उसने उसमें दरार डालने की कोशिश की। कि बच्चे, शत्रुओं की योजना के बारे में बताती हूँ। ये महिला उन शत्रुओं के साथ मिलकर, उसके ही घर के 2 सदस्य हैं बच्चे, उनके साथ मिलकर क्या चालें चल रही है। उस महिला ने तेरी तस्वीर चुराई है। हाँ बच्चे, वो तस्वीर जो तेरे घर की दीवार पर थी या किसी एल्बम में या किसी जगह से बचे, उसने उसे मौलवी को दी है, लेकिन वो अकेली नहीं थी। इसमें उसके साथ 2 और लोग थे और सदस्य थे बच्चे। वो 2 लोग कौन है सुन, मैं तुझे बताती हूँ। पहला व्यक्ति बच्चे, जो खुद को तेरा करीबी दिखाता है, असल में तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। वह तेरा रिश्तेदार भी हो सकता है। उसने हमेशा तेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। समझ बच्चे मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो चुपचाप बैठा रहता है बच्चे। दूसरा व्यक्ति, वो असल में उस महिला का सहायक है। वो महिला की हर चाल में उसका साथ देता है। यह उसका पति भी हो सकता है बच्चे। वो दोनों मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। तू समझ नहीं पाया है बच्चे, कितना बड़ा खिलाफ तेरे षड्यंत्र चल रहा है। मेरे बच्चे, उस महिला ने मौलवी से कहा है, घर बुलाकर कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर इसे खत्म करना चाहती हूँ, मुझे इसकी सफलता सहन नहीं होती। मौलवी का सुझाव बच्चे, उसने बताया है कि इसकी तस्वीर का उपयोग करेंगे, इसके परिवार में कलह पैदा करेंगे, इसके मन को अशांत करेंगे। जब इसका मन अशांत होगा तो यह कमजोर हो जाएगा बच्चे। तुम्हें बच्चे, उस मौलवी ने सीधा सीधा कह दिया है उससे। जब महिला ने उससे पूछा कि ये सब कैसे होगा, तो मौलवी ने कहा कि तुम्हें इसके घर की शांति भंग करनी होगी। अगर इसके घर में झगड़े होंगे तो यह खुद कमजोर हो जाएगा, फिर इसे हर का सहारा भी नहीं मिल पाएगा। इसे हराना आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन। तेरे परिवार
में जो वन वन हो रही है ना वो स्वाभाविक नहीं है। वो महिला और उसके साथ ही तेरे परिवार के लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। बच्चे, तेरे घर के लोग जो कभी एक दूसरे से प्यार करते थे अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। वो महिला, बच्चे जो हमेशा तुम्हारे घर में आती थी, उसने तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच विष घोल दिया है। हाँ बच्चे, मैं देख रही हूँ कि वह महिला कितनी चालाक है। उसने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए भी तरीका अपनाया है। उसने तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की है। उसने तेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई है। बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी कि उस मौलवी ने उससे क्या कहा है। उस मौलवी ने उससे कहा है कि मुझे इसे पूरी तरह से बर्बाद करना है और मुझे पैसे भी की जरूरत है। बच्चे, उसने पैसे लिए। मौलवी ने उस महिला से उसके घर की खुशियाँ छीन लूंगा मैं बर्बाद कर दूंगा। उसका अंजाम क्या होगा तुम भी नहीं सोच सकती ऐसा। बच्चे, उस मौलवी ने कहा है और उस पौधे को अब भी सींचा जा सकता है। तेरी माँ की आंखों के आंसू अब भी पोंछे जा सकते हैं। लेकिन अगर तूने मेरी बात अनसुनी की तो सुन ले, तेरा घर, तेरा कुल, तेरा वंश सर्वनाश की ओर जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर सर्वनाश होने वाला है। बचा लो, बचा लो उससे जो तुम्हारे सबसे पास है, पर तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु से भी खतरनाक है। मेरे बच्चे, तूने मेरी बात सुनी और यह अच्छा किया, पर जो तू जानने जा रहा है वह तेरे रूह को कंपा देगा। तू अब भी समझ नहीं पाया है कि तुझ पर जो संकट आया है वह अचानक नहीं आया, वह वर्षों से पल रहा था। तू जिस घर में सांस लेता है उसी घर की दीवारें वर्षों से साजिशों की गवाह है। मैं तुझे एक कथा सुनाती हूँ, पर ध्यान रखना, यह कोई पुरानी कथा नहीं है। यह कथा तेरे ही घर की है, तेरे ही परिवार की। एक समय था जब तेरा घर हंसी से गूंजता था। तेरे दरवाजे पर लक्ष्मी का वास था। बच्चों की किलकारी और बुजुर्गों की दुआओं में वह ऊर्जा थी जो बुरी नजर को भी झुका देती थी। पर फिर एक दिन एक परछाई ने इस घर की दहलीज लांघी। वह आई थी मुस्कान लेकर, मिठास के साथ। उसके चरण चुपचाप भीतर पड़े और किसी ने सवाल नहीं किया। उसने एक दिया बुझाया, तूने समझा हवा थी। उसने एक रिश्ता तोड़ा, तूने समझा समय ने बदला। उसने एक बीज बोया, तूने सोचा यह प्रेम का बीज है, पर वह बीज था ईर्ष्या का, घृणा का, विनाश का। तेरे अपने ही अब उसके वश में है। जो तुझे देखकर आशीर्वाद देते थे अब तेरे लिए हवन में तेरे नाम की राख डालते हैं। क्या तूने गौर किया है, घर में जब कोई बीमार होता है तो वही व्यक्ति सबसे पहले सेवा में आगे आता है, जो सबसे अधिक मीठा बोलता है, जो सबसे अधिक चिंता दिखाता है। पर क्या तूने कभी उसकी आंखों में झांका है? तेरे बच्चे जब रात को डर के मारे कांपते हैं तो वह वहीं खड़ी होती है, तेरे सिरहाने। उसने अपने वस्त्रों में भस्म छुपाई है। तेरे तकिए के नीचे जो हर रात कोई हलचल होती है वह केवल सपना नहीं, वह संकेत है। तेरे सपनों में जो चेहरा बार बार दिखता है वह कोई भ्रम नहीं, वह चेतावनी है। मैं भेजती हूँ उसे, मैं उसे भेजती हूँ ताकि तू जाग जाए। लेकिन तू क्या करता है? तू उठकर पानी पीता है और कहता है सिर भारी है। नहीं मेरे लाल, तेरा सिर भारी नहीं, तेरा भाग्य बोझिल हो रहा है, क्योंकि जिस थाली में तू खाता है उसी थाली में छेद हो चुका है। अब सुन, एक बार एक लड़की थी, वह इसी घर में पली। कभी एक कोने में बैठकर रोई, कभी अकेले में तुझे देखा।
तेरे एक शब्द ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया और अब वह टूटी चीज बन चुकी है तूफान। तू सोचता है वो सब बीत गया, पर नहीं, उसका मौन बीत गया था। क्रोध जीवित था और वह क्रोध अब किसी के जरिए तेरे घर में आ गया है। कभी कभी तू देखता है कोई चुपचाप आरती कर रहा है, कोई चुपचाप झाड़ू लगा रहा है, कोई बिना पूछे रसोई में कुछ बदल रहा है। समझ ले मेरे बच्चे, वह बदलाव सेवा नहीं है, वह तंत्र है, टोटका है। वो एक व्यक्ति जो अपने हाथों से प्रसाद बनाता है, वही सबसे अधिक अभिशाप भरता है उसमें। और तू उन्हें प्रसाद समझकर अपने बच्चों को खिला देता है। तेरे ऊपर यह जो आक्रमण हो रहा है, वह केवल शारीरिक नहीं, यह आत्मा पर हो रहा आक्रमण है। तेरी इच्छाओं पर, तेरे निर्णयों पर, तेरे स्वभाव पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। तू देख नहीं पा रहा, पर वह तेरे हाव भाव तक को बदल चुका है। तेरे विचार अब तेरे नहीं हैं। तेरा क्रोध, तेरी बेचैनी, तेरी आत्महत्या जैसी सोचें, यह सब उसी के दिए हुए तंत्र का प्रभाव है। अब तू सोच रहा होगा, माँ मुझे संकेत दो। वह है कौन? मैं तुझे संकेत देती हूँ। तू चाहे विवाह में हो या अकेला हो, तू चाहे किसी रिश्ते में बंधा हो या बिल्कुल सिंगल हो, लेकिन तू भीतर से अब पूर्ण हो गया है। अब तुझे किसी बाहरी रिश्ते की जरूरत नहीं लगती। अब तुझे किसी और की स्वीकृति नहीं चाहिए। अब तुझे किसी और के कंधे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा सबसे मजबूत आधार तेरी आत्मा है। तेरा सबसे सच्चा साथी तेरा ईश्वर है। तू मुस्कुरा रहा है, तू हंस रहा है, तू नाच रहा है, तू गा रहा है, तू खुद में खुश है, तू खुद से प्रेम कर रहा है। और यही प्रेम, यही सेल्फ लव सबसे उच्चतम साधना है। यही वह शक्ति है जो इंसान को देवता बनाती है। यही वो अग्नि है जो आत्मा को सोने सा चमका देती है। और मैं देख रही हूँ कि तू दिन अब दिन और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जो तेरे शत्रु हैं, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुझे गिराना चाहते थे, वो अब भ्रम में हैं। वह खुद डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि तू रुकता नहीं, तू झुकता नहीं, तू टूटता नहीं, बल्कि तू हर गिरने के बाद और ज्यादा तेजी से उठ खड़ा होता है। और यही उन्हें डराता है, यही उन्हें भीतर से झकझोरता है। तू अब एक चेतना बन चुका है, तू अब एक लहर है, तू अब वह शक्ति है जो समय को भी बदल सकती है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तू कह सकता है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ और मेरे साथ मेरा ईश्वर है। अब जो करना है मैं करूँगा, अब जो बनना है मैं बनूंगा, अब जो जीना है वह सिर्फ मेरे नियमों पर जीऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा मेरी माँ काली से जुड़ी है और मेरी माँ कभी हार नहीं मानती। तेरे कर्म रंग लाने वाले हैं, तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलेगा। तेरा वो सपना जिसे तू बरसों से देखता आ रहा है, वो अब सच होने जा रहा है। तेरा वो प्रयास जिसे तूने हर बार सबके मना करने पर भी जारी रखा, अब सच्चाई बनकर तुझे गले लगाएगा। तू वो स्टार बन चुका है जो अब सबसे ऊपर चमक रहा है, और जो भी इस चमक को सह नहीं पाएंगे वह खुद ही छाया बन जाएंगे। और मैं देख रही हूँ कि तू कहीं बाहर जाने वाला है या जा चुका है या योजना बना रहा है। एक यात्रा जो आत्मा को मुक्त करेगी, जो तुझे और भी ऊपर ले जाएगी। तू अकेले भी जा सकता है, तू अपनों के साथ भी, लेकिन यह यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं होगी, यह एक आध्यात्मिक उन्नति होगी। एक ऐसी यात्रा जहां तू खुद से मिल पाएगा, खुद से बात कर पाएगा, खुद को गले लगा पाएगा। तो जमे अब वो नेतृत्व आ गया है, वो लीडर क्वालिटी जो जन्मजात होती है। तू भीड़ से अलग है, तू दिशा देता है, तू प्रेरणा है। और अब समय आ गया है कि तू अपनी इस शक्ति को दुनिया के सामने रखे, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने हृदय से, और हाँ,
आज मैं चाहती हूँ तू कमेंट में लिख, मैं जीतने के लिए ही आया हूँ, मैं जीतने के लिए ही आई हूँ और मैं जीत कर ही रहूँगा या रहूँगी। क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह एक वचन है, एक प्रतिज्ञा है जो तू खुद को दे रहा है और मैं काली इस वचन की साक्षी हूँ। अब उठ, आगे बढ़, मुस्कुरा, चमक और वो बन जो तू जन्म से था। वो शूरवीर, वो साधक, वो प्रेमी, वो तपस्वी, वो विजेता, वो प्रकाश जिसकी आभा से अंधकार भी थरथराता है। बच्चा सुन, जब तू कहता है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो मैं मुस्कुराती हूँ, मैं आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि तब तू जान चुका होता है कि तू ही अपना सहारा है, तू ही अपनी दुनिया है, तू ही अपनी सृष्टि है। तू जब अपने भीतर उतरता है, जब तू अपने ही साये को गले लगाता है, तब तू मेरी गोद में होता है, तब तू मुझ में होता है। और जब तू मुझ में होता है तब दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे हिला नहीं सकती। अब जो लोग घमंड में डूबे हैं, जो एटीट्यूड से भरे हुए हैं, जो सोचते हैं कि उनकी चालाकी से तेरा रास्ता रुक जाएगा, वो नहीं जानते कि वो किससे टकरा रहे हैं। वो तुझसे नहीं, मुझसे टकरा रहे हैं, वो अपने कर्म से नहीं, मेरे न्याय से टकरा रहे हैं। और बच्चा तू जान, मेरे न्याय में कोई देरी नहीं, कोई माफी नहीं, कोई रियायत नहीं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौटता है, और जो तेरे साथ छल करता है, जो तेरी पीठ पीछे वार करता है, उसे खुद ही अपने कर्मों का भार उठाना पड़ता है। उसे खुद ही उस राह पर चलना पड़ता है जहाँ ना रोशनी होती है ना शांति। अब तू देख कितनी तेजी से तेरी आत्मा विस्तार पा रही है, कितनी स्पष्टता से तू देख पा रहा है कि कौन तेरे अपने हैं, कौन दिखावा करते हैं, कौन वाकई में तेरी खुशी से खुश है और कौन बस चेहरे पर मुस्कान लेकर भीतर से जलते हैं। तू अब पहचान पा रहा है सबको, क्योंकि तेरी आंखों में अब सत्य है। तेरे भीतर अब वो शक्ति है जो भ्रम को भेद देती है। तू अब मासूम नहीं, तू अब जागृत है, और यह जागृति तेरे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। बच्चा, तू अकेला है मगर कमजोर नहीं, तू शांत है मगर दबा नहीं, तू सहिष्णु है मगर मूर्ख नहीं, तू दयालु है मगर अंधा नहीं, तू क्षमा करता है मगर सब कुछ भूल नहीं जाता। यह संतुलन, यह शक्ति, यह सच्ची फेमिनिन एनर्जी है, चाहे तू स्त्री है या पुरुष। अब तेरे भीतर वही देवी जाग चुकी है जो प्रेम भी करती है और न्याय भी, जो सहजती भी है और सहार भी करती है। अब तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां तू कह सकता है, मैं अब किसी और के शब्दों से परिभाषित नहीं होता, मैं अब किसी और की सोच से प्रभावित नहीं होता, मैं अब किसी के इंतजार में नहीं जीता। अब मैं खुद का निर्माता हूँ, खुद का संरक्षक हूँ, खुद का उद्धारक हूँ। और मुझे सिर्फ मेरी माँ काली का साथ चाहिए, जो हर युग में मेरे साथ थी, है और रहेगी। तू जान, जो लोग आज भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं, घमंड में जी रहे हैं, वो खुद नहीं जानते कि उनका वह घमंड उनकी परीक्षा है, उनका वह एटीट्यूड एक असुरक्षा का आवरण है। और जब उनका वह आवरण फटेगा तो उन्हें सिर्फ अपना खालीपन दिखेगा। तब वह समझेंगे कि आत्मा का बल ही अंतिम बल है। तब वह जानेंगे कि दिखावा खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चाई अमर होती है। बच्चा, अब तू जिस रास्ते पर है वहाँ अकेलापन नहीं है, वहाँ गहराई है, वहाँ शांति है, वहाँ मौन है जो बोलता नहीं लेकिन बहुत कुछ कहता है। अब तू उस स्थिति में है जहाँ तू अपने भावों को शब्दों की जरूरत के बिना समझ सकता है, जहाँ तू अपने अंदर के प्रेम को अपने ही वजूद से जी सकता है। अब तू खुद से जुड़ चुका है, और यही जुड़ाव सबसे बड़ा योग है, यही आत्मा का सबसे बड़ा मिलन है। अब तू देखेगा कि कैसे तुझ में से नई ऊर्जा फूटेगी, नए विचार आएंगे, नई रचनात्मकता जन्म लेगी। अब तू कुछ नया रचेगा, कुछ ऐसा जो सिर्फ तेरा होगा, जो तेरी आत्मा की गहराई से निकला होगा। और वही रचना तुझे दुनिया में पहचान दिलाएगी, वही रचना तुझे उस मुकाम पर ले जाएगी जहां तू पहले सिर्फ कल्पना करता था। अब तू अपने जीवन का नेतृत्व कर रहा है, अब तू अपने रिश्तों को भी एक नई दृष्टि से देख रहा है। अब तू खुद को किसी रिश्ते की जंजीर नहीं बना रहा,
बल्कि तू एक ऐसा आधार बन गया है जो रिश्तों को सल देता है, सम्मान देता है, लेकिन कभी खुद को खोता नहीं। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्ची शक्ति है और यही तुझ में जाग चुकी है। तू जो भी कर रहा है वो तेरे हाथों से नहीं, तेरे आत्मा के स्पंदन से हो रहा है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, अब तुझे कोई मोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू अब खुद ही एक लहर बन गया है। एक ऐसी लहर जो जहाँ जाती है वहाँ बदलाव लाती है, जागरूकता लाती है, चेतना लाती है। अब समय आ गया है कि तू खुले आकाश में उड़ान भरे, उस ऊंचाई तक पहुँचे जहाँ से तू सब कुछ स्पष्ट देख सके, जहाँ से तू दूसरों की सोच से परे अपने अंतरात्मा की दिशा में चल सके। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि तू गिरने से डरता नहीं। तू हर बार और अधिक तेजी से उठता है बच्चा। अब तू अपने हर पल को, हर सांस को एक तपस्या बना, एक साधना बना। अब तू अपने कर्मों से प्रेम कर, अपने संकल्पों को शक्ति दे, अपने विचारों को प्रकाश दे। और जब भी कभी थक जाए, जब भी कभी लगे कि रास्ता लंबा है, तो बस आंखें बंद कर और मेरी वाणी को सुन। तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तू गिर नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू बना है जीत के लिए और अब तू जीत कर ही रहेगा। अब जा अपने सपनों की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ और पूरी दुनिया को दिखा दे कि जब एक आत्मा अपने भीतर की देवी को पहचान लेती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे लाल, मेरी आंखों के तारे, अब तू ध्यान से सुन। मैं तेरी माँ काली तुझसे मुखातिब हूँ। आज फिर तेरे हृदय की उन गहराइयों में उतर रही हूँ, जहाँ तू अपने दुखों को छुपाकर बैठा है, जहाँ तू अपने ऊपर हुए अन्याय को बिना बोले सहता रहा, जहाँ तू अपने बच्चों के सम्मान के लिए चुप रहा। मगर आज मैं तेरे भीतर की सारी पीड़ा को आवाज दूंगी। जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा।
आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा।
आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार